ये देश जहाँ हम रह रहे हैं, इस दुनिया को हम अपना समझ रहे हैं, ये अपना असल ठिकाना नहीं है। हम सारे मुसाफिर हैं और एक सराय के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर, एक मुसाफिर खाने के अंदर टाइम काट रहे हैं। ये देश अपना नहीं है। यहाँ से हम सब ने जाना है। हमारे बाप दादे चले गए, पुरानी पीढ़ियाँ चली गई, हम भी जाने वाली लाइन के अंदर, कतार के अंदर लगे हुए हैं। ये दुनिया एक रेल के समान है, एक ट्रेन के समान है। हम सारे यात्री हैं। जिस जिसका स्टेशन आता गया वो अपने अपने स्टेशन के ऊपर उतरता जाएगा। यहाँ किसी का पक्का ठिकाना है नहीं। चाहे कोई जर्नल है, चाहे कोई कर्नल है, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई अरबपति है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई कुछ भी है। इस दुनिया से जैसे ही मालिक के घर से बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने लिखा है, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मूंड में लागे। जब जमदूत आके खड़े हो जाते हैं, जमदूतों का डंडा सर के ऊपर पड़ता है, फिर होश आती है, फिर इंसान पछताता है। ये जीवन है जो गुजार दिया, इसके ऊपर रोना आता है। रात को जैसे सपना आता है, वो सपना सच दिखाई देता है। जैसे आँख खुलती है तो पता लगता है कि भी ये तो सपना ही था। जब मौत आएगी, ये जीवन, जिंदगी, ये सारी एक सपना महसूस होगा। रात का सपना 5-10 मिनट का होता है। आखिरी समय में जब जमदूत लेने के लिए आएंगे, ये गुजरा हुआ जमाना, गुजरा हुआ जो समय है, जो सारी घटनाक्रम है, वो सारा एक सपना लगेगा। वो 5-10 मिनट का सपना था, ये 50-60 साल का सपना लगेगा। फिर पछतावा रहेगा। ये 84 लाख जिया जून, ये जेल की कोठड़ियाँ हैं। काल एक कोठड़ी से निकाल के दूसरी कोठड़ी के अंदर हमें डाल देता है। जैसे कोई कैदी होता है, उसका एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र हो जाता है। हम भी ये 84 के अंदर एक योनि में गए, दूसरी योनि में गए, ये बदलते रहते हैं। ये अब हमें मौका मिला है। ये नर नारायणी देह है। देवी देवता भी इस जन्मे को, इस जन्म को तरस रहे हैं। प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रचना ये इंसान का चोला है। वो सर्वश्रेष्ठ जन्म, कीमती जन्म हमें मिला हुआ है। ये मौका मिला हुआ है। मालिक ने मौका दिया है कि जन्म मरण के बंधन से अगर मुक्ति कर सकते हो, करवा सकते हो, छुटकारा चाहते हो, तो किसी पूरे संत के पास जाके गुरु मंत्र लेके बंदगी सिमरन करो, ताकि इस गंदे देश के अंदर दोबारा आना ना पड़े, 84 में दोबारा जाना ना पड़े। गधे, घोड़े, कुत्ते, बैल, पानी के जीव, दूसरे जानवर हमारे जैसी रूहें हैं। इन्होंने इंसानी जामे की कदर नहीं की। अब ये 84 के अंदर धक्के खा रहे हैं। हाँ जी। होती है सुबह लक 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया, करोड़ों साल हो गए, आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। लक 84 खत्म हुई, ना कोट कलप जुग 4 गए, नाक में दम आ गया, अब तो मरते मरते हार गए।
कई बार जन्म लिया पृथ्वी पर, कोई दाद फरियाद नहीं। कितनी माँ के पड़े पेट में, एक पेट दर याद नहीं। कितने हुए भाई बहन हम भूल गए, हमें याद नहीं। कितनी हुई संतान हमारे, कोई मेंढ मर्याद नहीं। शुभ अशुभ कर्म करने से नरक स्वर्ग कई बार गए। कभी कभी लिपटे रहे जेल में, ये हमारा हाल रहा है पुराने जन्मों के अंदर। कभी कभी लिपटे रहे जेल में अपने कर्म कमाने से। कभी अंडे के माँ बंद रहे, कभी पैदा हुए पसीने से। कभी जल के अंदर डूब रहे और उम्र कटी जल पीने से। ये कर्म खत्म ना होते हैं, बस मौत भली इस जीने से। ना तू मेरा ना मैं तेरा, मिल माटी में प्यार गए, फिर पछतावा रहेगा। इसलिए संत कहते हैं शाणे बनो, अपना काम करो। हाँ जी, होती है सुबह का सीधी आ रही है, सारे मच्छर इधर सीधी ना लगा के रखा करो, इसको थोड़ा घुमा दे। हाँ चलो। होती है सुबह का, होती है सुबह गाफिल, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। फुर्सत का टाइम होता है, फुर्सत के पल होते हैं। हम क्या करते हैं, किसी की निंदा शुरू कर देते हैं, अपनी बढ़ाई शुरू कर देते हैं, गप्पे मारने लग जाते हैं। गांव के अंदर लोग ताश खेलने लग जाते हैं। उनसे पूछो कि क्या कर रहे हो, जवाब मिलता है कि समय काट रहे हैं। समय तुम नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। तुम्हारी स्वासा रूपी पूंजी को ये पांचों चोर लूट रहे हैं। तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर आग लगी हुई है, तुम्हारे घर के अंदर चोरी हो रही है, तुम्हारे घर के अंदर डाका डल रहा है। किस चीज का डाका डल रहा है? एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। हिंदुस्तान का राज चला जाए, अमेरिका का राज चला जाए, वो वापस मिल सकता है, पर एक श्वास जो चला गया जिसकी कीमत तरलोक की जितनी है, वो एक बारी अगर चला गया वो वापस नहीं मिलने वाला। कितनी तरलोकियां हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। दुकानदार शाम को घर आता है, घर आके दिन के अंदर कितनी कमाई की, कितना कमाया, उसका हिसाब करके अलमारी के अंदर रखता है। उसने कितना कमाया उसका हिसाब तो कर लिया, पर कितना गवाया इसका हिसाब नहीं किया। कितनी तरलोकियां बर्बाद करके हम एक दिन के अंदर कितना पैसा कमा लेंगे। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़। एक श्वास की कीमत तरलोक की जितनी है। कितना कीमती खजाना हमें सतगुरु ने दे के भेजा है, ये श्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा है। इसलिए राम नाम का व्यापार करने के लिए हमने राम नाम का व्यापार छोड़ दिया, दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे हम बच्चे को बाजार भेजते हैं, जब घर आता है तो पैसे का हिसाब मांगते हैं, भी इतने पैसे दे के भेजा था, ये पैसे तू कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह के अंदर जाएंगे, श्वासा रूपी पूंजी का हिसाब होगा, विश्वासा रूपी पूंजी से तू कौन सा व्यापार करके आया है। वहाँ मालिक की दरगाह के अंदर जाके क्या जवाब देंगे कि मैंने ज़मीनें खरीदी, जायदाद खरीदी, कोठियाँ कारें खरीदी, समाज के अंदर मेरा रुतबा बड़ा ऊंचा था, मेरा धर्म बड़ा ऊंचा था,
मैंने इलेक्शन लड़े सरपंची की, वहाँ मालिक की दरगाह के अंदर जब 100 रूपी पूंजी का हिसाब किया जाएगा, वहाँ तेरी कोठियों को, तेरी कारों को, जमीन को, जायदाद को, तेरी बैंक में रखी FDR को, तेरे रुतबे को, गांव के अंदर होने वाली तेरी राम राम को किसी ने भी नहीं पूछना। जैसे इस दुनिया के अंदर गरीब को, कंगाल को कोई नहीं पूछता, इसी तरह मालिक की दरगाह के अंदर भी राम नाम की पूंजी के बिना कंगाल आदमी को वहाँ कोई नहीं पूछता। अपनी जेब टटोल के देखो, फरोल के देखो, तुम्हारी जेब के अंदर राम नाम की पूंजी कितनी है और ये दुनिया का कूड़ा करकट कितना है। फिर जमदूत आके जब हिसाब मांगेंगे, कबीर साहब ने कहा भी, कहे कबीर तभी नर जागे जम का दंड मूंड में लग गए। जब जमदूतों का डंडा पड़ेगा फिर इंसान रोएगा, पछताएगा। तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी मृतक के समय पीड़ा हो तो अपार अपार पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा, दर्द होगा। बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक बार, 1000 बिच्छू एकदम डंक मारे, इतना दर्द मौत के वक्त होगा। एक बिच्छू काट ले, उसके डंक का दर्द सहन नहीं होता। 1000 बिच्छुओं के डंक का दर्द कैसे सहन करोगे? फिर पछतावा रहेगा। अब तो हमें होश ही नहीं है। ये मन कहता है कि अभी तो तुम ऐश कर, पैसा जोड़, बड़ा ऊंचा रुतबा हासिल कर, बुढ़ापे में सिमरन कर लेंगे। बुढ़ापे के अंदर सिमरन नहीं होता। सारी जिंदगी जिस चीज़ का सिमरन करते हैं, जिस चीज़ को याद करते हैं, बुढ़ापे के अंदर वही चीज़ हमारे कंठ के ऊपर होती है। सारी जिंदगी दुनिया का सिमरन किया, परिवार का सिमरन किया, दुकान का सिमरन किया, खेती बाड़ी का सिमरन किया, लोगों की निंदा चुगली की, ईर्खा की, लोगों को गिराने के बारे में सोचा, भाइयों से लड़ता रहा। बुढ़ापे में मालिक याद कैसे आएगा? वो दुनिया की चीजें ही हमारे कंठ के ऊपर रहेंगी। यहाँ आगरा के अंदर स्वामी जी महाराज हुए हैं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, सिमरन करने लगा हूँ, बंदगी करने लगा हूँ, तब जाके ये सिमरन भजन ये पक्का हुआ है। हमें तो मालिक याद ही नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है कि अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद फिर कैसे आएगा। ये जिस तू झूठे धंधे के अंदर फंसा हुआ है, किस चीज में, परिवार में, माता सुत भराता जो तेरे घर की नारी है वो स्वार्थी है सारे प्यारे, झूठी यारी है। गया मुंह में मूल, भूल बड़ी भारी है। किया ना विवेक, तेरी अक्ल मारी है, विवेक से काम नहीं लिया, बुद्धि से काम नहीं लिया, सतगुरु को याद नहीं किया। किया ना विवेक, तेरी अक्ल मारी है। काल का चले है चक्कर हरदम जारी है, करता आवे ग्रास सबको बारो बारी है। भोगेगा 84 यहाँ पे धक्के खाएगा। सिमरन नहीं किया, बंदगी नहीं की, 84 के अंदर आना पड़ेगा। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कहीं। कबीर साहब खुद सतगुर आए, खुद अकाल पुरख आए। क्या कहते हैं कि कहता दास भी तेरा दास हूँ मैं। कहता दास कबीरा मेरी मान ले कहीं, और बात झूठी सतगुर नाम है सही। लगा ले रे तू किनारे, तेरी नैया जाती है बही। मेरा मेरी करने वाले छोड़ेंगे यहीं, किसी के भी साथ माया देखी ना गई। जिसने जपा जिंदा राम
वो ही सुख पाएगा। बंदगी करोगे, सिमरन करोगे, इस दुनिया के अंदर भी बल्ले बल्ले है, जय जयकार है। मालिक की दरगाह के अंदर भी बल्ले बल्ले है, जय जयकार है। संत इस दुनिया में आते हैं, कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए नहीं आते, कोई जात पात के झगड़े करवाने के लिए नहीं आते, कोई डेरों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, कोई सत्संगियों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं आते, अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते। किस लिए आते हैं? हम जीवों को अपने घर की याद दिलवाने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं कि वे तुम सारे बादशाह के बच्चे हो, तुम सारे राजकुमार हो, तुम्हारा बाप खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है, तुम अपने बाप से बिछड़े हुए हो, इसीलिए सारे दुखी हो, परेशान हो, हताश हो, चिंता के अंदर हो, निराशा के अंदर हो। अपने बाप की उंगली पकड़ो, बाप की उंगली पकड़ोगे, बादशाह की उंगली पकड़ोगे। जो वो बाप हमारा है कौन? जिसने ये खंड ब्रह्मांड रचे हैं, वो हमारा बाप है। उसकी जब उंगली पकड़ ली, फिर वो किसी चीज की कमी रहने नहीं देता। हमने अपने बाप की तरफ पीठ कर रखी है, दुनिया की तरफ मुंह कर रखा है। उल्टा जब कर देंगे, बाप की तरफ मुंह कर लेंगे, दुनिया की तरफ पीठ कर लेंगे, फिर वो बादशाह है, किसी चीज की कमी रहने नहीं देगा। देखो, बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है, बाप की उंगली पकड़ के मेले में घूम रहा होता है, बड़ा खुश होता है, आनंद में होता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वहाँ मेले के अंदर झूले देख के, मिठाई की दुकानें देख के, खिलौने देख के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर भीड़ के अंदर बाप की उंगली छूट जाए तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है। वो उसकी खुशी के सब साधन वहीं पे हैं, खिलौने भी वही हैं, मिठाई की दुकानें भी वही हैं, झूले भी वही हैं, पर उसको अच्छे नहीं लग रहे। क्यों? बाप से बिछड़ गया। हम सारे भी इस दुनिया की मेले के अंदर अपने बाप से बिछड़े हुए हैं। ये दुनिया के सुख सुविधाएं, दुनिया के सुख साधन हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे। बाप की उंगली पकड़ लो, ये दुनिया अच्छी लगने लग जाएगी। हाँ जी, अंदर जो आग लगी पड़ी है, अंदर से जो जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वहाँ शांति ठंडक पड़ जाएगी। हाँ जी, होती है सुबह का चलने की प्यारी, यहाँ और गए साथी, कभी तेरी भी है बारी, और गए साथी, वहाँ तेरी भी है बारी। ये शरीर है जिसकी सारी जिंदगी बड़ी देखभाल करते हैं। जवानी के अंदर अपने आप से ऊपर किसी को समझते ही नहीं। इस बिल्डिंग ने, इस किले ने, इस हवेली ने, ये सुंदर इमारत ने, इसने एक दिन ढह जाना है। ये आज तक किसी की कायम रही नहीं है। ये घटना हम सब के साथ घटनी है, इससे कोई बच नहीं सकता। माटी की सब बनी इमारत देख जिसे घर भाया, एक रोज खाक में मिल जाएगा, वो दिन भी नेड़े आया। मिट्टी के अंदर तू मिल जाएगा, वो दिन है बड़ा नजदीक है, दूर नहीं है। सुंदर मंदिर बना हुआ, ये मंदिर, ये महल, ये इमारत, ये हवेली बड़ी खूबसूरत दिख रही है, शानदार दिख रही है। सुंदर मंदिर बना हुआ, ये एक दिन ढह जाएगा, और जिस दिन मंदिर ढह जाए तेरा फेर नहीं चिढ़ने पाएगा। भोजन हो जाए अग्नि का, अग्नि में झोंका जाएगा। उस जिंदा राम को, सतगुरु को, उसको सिमर ले रे, बस काम यही एक आएगा। इसी ने काम आना है। कबीर साहब ने लिखा है, मान बंदा मेरी कोनी काया तेरी, ये काया तेरी नहीं है, तू फिर पछताएगा।
बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या, हीरा सा बदन तेरा खाक में मिल जाएगा। वहाँ से बंदा क्या तू लाया, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। पैदा होने के समय घर में खुशी थी, एक दिन रोना धोना फिर जनाजे पर मचेगा एक दिन। सर पे जस्ता था तेरे शादी का सेहरा, एक दिन कफन का पल्ला तेरे चेहरे पे होगा एक दिन। ये घटना घटेगी। मालिक ने 4 पैसे दे दिए, अच्छी जमीन दे दी, थोड़े शरीर सुंदर दे दिया, इसका किस बात का गुमान करता है, किस बात का तू अहंकार करता है। हम तो अगले 20 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं, 30 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। अगले एक पल का हमें पता नहीं है, अगले श्वास का पता नहीं है कि अगला श्वास आना है या नहीं आना। फिर किस बात का अहंकार है, किस बात का गुमान है। दौलत ताकत व इज्जत पर इतना क्यों मगरूर है। हाथ खाली जाएगा, उठकर यहाँ से एक दिन खाली हाथ जाना है। था सिकंदर को कभी दुनिया पे छाने का जुनून, सिकंदर को दुनिया पे छाने का, दुनिया को जीतने का बड़ा जुनून था, उसको बड़ा अहंकार था, बड़ा गुमान था। क्या खबर थी मौत का होगा निवाला एक दिन, उसको क्या पता था भी मौत दरवाजे पे दस्तक देगी। जब सिकंदर इस दुनिया से जाने लगा, मरने लगा, अपने वजीर को बुला के कहा कि भी जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया को पता लग सके कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। इस दुनिया के अंदर जब हम आए नंगे शरीर आए थे, इस दुनिया से जब जाएंगे नंगे शरीर ही जाएंगे। आज तक इस दुनिया से कोई भी जीव कुछ भी लेके नहीं जा सका। हम तो कहते हैं ये मेरी ज़मीन है, ये जायदाद है, ये मेरी गाड़ियां हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना सोना चांदी है, ये तेरा नहीं है। अगर तेरा होता तो तू साथ लेके जा सकता था। ये सब उस सतगुरु की, मालिक की, साहूकार की अमानत हमारे पास रखी हुई है, और ये सारी अमानतें ये वापस लौटा के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। इंसान सारी जिंदगी उस धन के पीछे भागता रहता है जिस धन को छोड़ के इस दुनिया से खाली हाथ जाना है। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी के लिए हम कितना झूठ बोलते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना लोगों को धोखा देते हैं, और आगे जाके मालिक की दरगाह के अंदर पाई पाई का हिसाब होना है। हाँ जी। सांसों का अमोलक धन पगले घूमता बैठा, 2 दिन कब से है। सांसों का अमोलक, ये अमोलक धन था, इसको हमने लुटा दिया, बर्बाद कर लिया। हाँ जी। इस जगत सराय में क्यों दिल को लगा बैठा, 2 दिन कब से आए। करना क्या है कि संतों की तलाश करो। हम संतों की तलाश कैसे कर सकते हैं? अंधा आदमी सुजाखे को कैसे पकड़ सकता है? अंदर सतगुरु के आगे बेनती करे, वे सतगुरु कोई पूरा संत मिला। जब तक हमें पूरा संत नहीं मिलता, पूरा मुर्शद नहीं मिलता, उनसे गुरु मंत्र नामदान की दीक्षा नहीं मिलती, तब तक अध्यात्म का, रूहानियत का, सतगुरु का रास्ता ये शुरू ही नहीं होता। फिर करें क्या? ये धर्म के काम के अंदर, संत मत के काम के अंदर ये ठगी बहुत है।
जितनी ठगी धर्म के काम में है, संत मत के काम में है, इतनी ठगी दुनिया के किसी भी काम के अंदर नहीं है। ये तस्करों को भी फेल करते हैं। अगर इस रास्ते पे चलने की हम कोशिश करेंगे तो 99.9% हमारे साथ ठगी होने के चांस हैं। 0.1% ही चांस है कि हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। इस दुनिया के अंदर जितने भी पूर्ण संत हुए हैं, उन संतों का इतिहास पढ़ के देख लो। उन्होंने अपने आप को महाराज, परम संत, पिताजी, दादाजी, श्री 1008 कुछ नहीं किया। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा, भी मैं तो नीच कर्म हूँ, सबसे छोटा हूँ, तुम सब मेरे से अच्छे हो। तुलसी साहब ने लिखा है, तुलसी मैं नीच निकम्मा, तुम सबसे निकम्मा हूँ। पूर्ण ताकत होने के बावजूद, सतगुरु से मिलाप होने के बावजूद अपने आप को जीरो पे रखा है। हम तो सारे कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो उत्तम हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरी तो जात ऊंची है, मेरा तो धर्म ऊंचा है, मेरी तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो पैसे कमाने का बड़ा तजुर्बा है, बड़ा ढंग है। कबीर साहब खुद सतपुरुष आए थे, खुद सतगुरु आए थे। क्या कहते हैं? कबीर सबते हम बुरे, हम तज पलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। भी मैं तुम सबसे बुरा हूँ। अपने आप को शून्य पे रखा है। अगर अंदर से मैं की आवाज़ आएगी, फिर सतगुरु कैसे आएगा? अपने आप को गालना पड़ता है, साड़ना पड़ता है, जीरो पे रखना पड़ता है। बीज जब तक गलता नहीं, सड़ता नहीं, तब तक अंकुरित नहीं होता। हम तो सारे अहंकार में हैं। इस पिंजरे को, इस शरीर को, इस मंदिर को, इस इमारत को सतगुरु के बैठने लायक जब बनाएंगे तभी सतगुरु आके बैठेगा। अब देखो गुरु के पास जाएं कैसे? दुनिया गुरुओं से भरी पड़ी है। इतने गुरु बन गए, इतने चेले नहीं हैं। गुरु है कौन? बाहर ना तो कोई गुरु हुआ है, ना कोई गुरु होना है। गुरु हम सब का एक ही है। कौन है वो गुरु? जो अंदर शब्द आ रहा है, जो धुन आ रही है, जो करंट आ रहा है, जो अंदर सतगुरु बैठा है, वही हम सब का गुरु है। उसके साथ जुड़ना है। बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल उसके पति की तरफ लगवाए। अगर कोई अपनी तरफ लगाता है तो इसका मतलब वो लफंगा है। संत वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की बात करता है, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने की बात करता है। अगर कोई अपनी पूजा करवाता है, अपने पीछे दुनिया को लगाता है, तो इसका मतलब वो भी लफंगा है। तुलसी साहब यूपी के अंदर हुए हैं। उनका शिष्य था रेवती दास। उसने पूछा कि जी गुरु और चेले का संबंध क्या है? तुलसी साहब ने फरमाया कि रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूँ समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना, तो पड़े नरक की खाना, चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। तुलसी साहब लिखते हैं कि चेले का तो फिर भी छुटकारा है। क्यों? चेला छोटा तो बना, नीमा तो हुआ, गुरु अहंकार से भर गया, मैं गुरु, ये मेरे चेले। वो गुरु सीधा नरकों में जाता है, 84 में जाता है। पूजने वाली, झुकने वाली, सिमरन करने वाली एक ही चीज है, एक ही सतगुरु है, सबके अंदर है, घट घट के अंदर विद्यमान है। हाँ जी। ना जान इसे अपना, दो दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी, बंदे जिसमें तू भरमाया। ना जान इसे अपना, इसे तू अपना
ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरमाया। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह की, जब वापस जाने लगा उसको बुखार आ गया। डॉक्टरों ने उसकी नब्ज को देखा तो डॉक्टर कहने लगे भी बादशाह सलामत, आपके मौत का टाइम आ गया। सिकंदर कहने लगा कि भी मेरे को एक बार मेरी माँ से मिला दो। डॉक्टर कहने लगे कि जी मुश्किल है। वो कहता भी मैं आधा राज दे देता हूँ, मेरे को कैसे न कैसे करके एक बार मेरी माँ से मिला दो। वैद्य कहने लगे कि जी मुश्किल है। सिकंदर कहता मैं सारा राज दे देता हूँ, मैं मांग के खा लूँगा, मेरे को एक बार कैसे न कैसे करके मेरी माँ से मिला दो। वो अपनी माँ से नहीं मिल पाया, फिर रोया। क्या कहता है कि भी अगर मेरे को पहले पता होता भी इस दुनिया के राज के बदले में मेरे को एक श्वास ही नहीं मिलेगा, अगर मेरे को पहले कोई बता देता, समझा देता, तो इस श्वासा रूपी पूंजी से, इस कीमती धन से मैं कोई अच्छा काम कर लेता। दुनिया के राज के बदले में एक श्वास नहीं मिला। कितने कीमती श्वास हम लेके आए हैं और इतने कीमती श्वासों को विचार करो हम कहाँ कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। हम सारे गद्दार हो गए, सारे धोखेबाज बन गए। कैसे गद्दार हो गए? बच्चा माँ के पेट में होता है, सतगुरु के आगे बेनती करता है, अरदास करता है क्या कि सतगुरु मेरे को बाहर निकाल दे, बाहर जाके तेरा सिमरन करूँगा, तेरी बंदगी करूँगा, तेरा नाम जपूँगा। यहाँ आके पांचों चोरों ने घेर लिया, पांचों चोरों का रंग चढ़ गया, मालिक को भूल गया, मालिक के साथ गद्दारी कर गए, करार करके तोड़ दिया, एग्रीमेंट करके तोड़ दिया। फिर अच्छे कैसे हुए? उस मालिक के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं है जिस मालिक ने इंसान का जन्म दिया, इतना कीमती शरीर दिया, परिवार दिया, जमीन जायदाद दी, बच्चे दिए, व्यापार करने को दिया, सोने के लिए जगह दी, बैठने के लिए गाड़ियां दी। उस मालिक का शुक्राना करने के लिए 24 घंटे में से हमारे पास 2 घंटे का वक्त भी नहीं। हाँ जी, ना जान इसे अपना जो दिन के लिए आया, ना साथ तेरा देगी बंदे जिसमें तू भरमाया। हंस माया के चक्कर में सतगुरु को बुला बैठा, सो दिन का बसेरा है जिसे अपना बना बसेरा है, हमें होश ही नहीं है। हम तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि भी सतगुरु मालिक है या नहीं है। क्यों नहीं है? तुम्हारे आसपास ही रहता है, तुम्हारी आंखों के सामने रहता है, पर हमारी आंखें फूटी हुई हैं, हमें दिख नहीं रहा। देखो फूलों के अंदर कैसे कटिंग कर रहा है, फूलों के अंदर कैसे अलग अलग रंग भरता है, तरबूज के अंदर है, आम के अंदर है, ये कैसे रस भरता है, गन्ने के अंदर मिठास कहाँ से लेके आता है। ये शरीर के अंदर वो करंट आ रही है, अगर वो करंट निकल गई तो ये शरीर मांस का लोथड़ा बन जाता है। हमने सोचना है, अंदर अपने आप से पूछना है कि मना तू कहाँ से आया है, कहाँ तू जाएगा, और इस दुनिया में किस काम के लिए तेरे को भेजा गया है। हमने तो गूगल के ऊपर दुनिया को सर्च करना शुरू कर दिया, अपने आप की खोज नहीं की, अपने आप की तहकीकात नहीं की, अपने आप से जुड़ने की कोशिश नहीं की, अपने आप से बात करने की कोशिश ही नहीं की। दुनिया के अंदर वही धनवान है, वही बुद्धिमान है, उसी का आना सफल है जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा की तरफ लगाया। बाकी चोरों की तरह आए और चोरों की तरह चले गए, खाली आए और खाली हाथ चले गए।
पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि ना तो कोई मकर है, ना कोई चालाकी है और ना कोई ठगी है। हम तो उस जिंदा राम का संदेशा देने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि वह सतगुरु तेरे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह दूध के अंदर घी है, फूल के अंदर खुशबू है, लकड़ी के अंदर आग है। तू उस ताकत के साथ जुड़ जा, सतगुरु के साथ जुड़ जा, नहीं तो काल तेरी उल्टी खाल छिलेगा, तेरी मिट्टी ब्लीड करके यहाँ से तेरे को लेके जाएगा। हाँ जी, अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा। अब तो सोच समझ के चाल, गलती में बनी सो बनी, आगे की सुधार कर ले, पिछली जो बीत गई सो बीत गई। ये कोई यहाँ बैठा है, कोई 20 साल का है, कोई 40 का है, कोई 60 का है। ये हमारे जीवन के, हमारी जिंदगी के 40 साल, 60 साल, 20 साल कैसे बीत गए हमें पता भी नहीं लगा। अगले कैसे बीत जाएंगे हमें पता भी नहीं लगना। फिर बाद में पछतावा ही पछतावा रहता है। ये मन है, ये ढीठ है, जैसे चिकने घड़े के ऊपर पानी की बूंद का असर नहीं पड़ता, इस मन के ऊपर भी ये सत्संग की बातों का, सच्चाई का, सच का कोई असर नहीं पड़ता। जब तक सत्संग में बैठे हैं हमें ख्याल आता है कि सिमरन करना चाहिए, बंदगी करनी चाहिए। यहाँ से बाहर निकलेंगे मन सब कुछ भुला देगा। हाँ जी, अब भी है समय बाकी, सतगुरु का भजन कर ले, पछताने से क्या होगा, आगे का यत्न कर ले, सतगुरु को खोज प्यारे, तू मन को डुला देगा। सतगुरु को खोज प्यारे, खोजो। कहाँ खोजोगे? वो मालिक कहीं आकाश में नहीं बैठा, कोई पहाड़ों के ऊपर नहीं बैठा, कोई जंगल के अंदर नहीं बैठा। आज तक देखो मालिक किसी को बाहर मिला है, कोई देवी देवता किसी को बाहर मिले हैं। जब आज तक किसी को ये देवी देवता बाहर नहीं मिले, सतगुरु परमेश्वर मालिक भगवान है वो बाहर है। आज तक जब किसी को नहीं मिला, हमें कैसे मिल जाएगा? जिसको भी मिला है शरीर रूपी मंदिर से मिला है, जिसको मिलेगा शरीर रूपी मंदिर से मिलेगा। बाहर ना किसी को मिला ना किसी को मिलेगा। देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, देवी देवता इंसानी जामे को तरसते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हमारी आत्मा बैठी है दोनों आँखों के बीच में ऊपर, ये देवी देवता बैठे हैं शरीर के निचले हिस्सों में। हमने यात्रा यहाँ से आगे की शुरू करनी थी, हमने उल्टी यात्रा नीचे की ओर की शुरू कर दी। तीर्थों के ऊपर नहाना शुरू कर दिया, इसलिए कि भी वहाँ नहाने से मुक्ति हो जाएगी, वहाँ नहाने से कर्म पाप साफ हो जाएंगे। अगर वहाँ नहाने से मुक्ति होती हो, वहाँ नहाने से कर्मों की, पापों की मैल साफ होती हो, तो पापों की मैल को साफ करने का इससे आसान तरीका दुनिया के अंदर और कोई है ही नहीं। सारी जिंदगी इंसान पाप करता रहे और एक दिन जाके डुबकी लगाए, पापों की मैल साफ होगी। किसको धोखा दे रहे हो? खुद के साथ ही धोखा हो रहा है। वहाँ नहाने से अगर मुक्ति होती हो, अगर पापों की मैल साफ होती हो, तो उस पानी के अंदर मछली भी रहती हैं, मेंढक भी रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हुई, हमारी कैसे हो जाएगी? मुक्ति जब भी होगी सिमरन करने से होगी, बंदगी करने से होगी, उस मालिक के साथ, उस करंट के साथ जुड़ने के बाद होगी। हाँ जी, सतगुरु को खोज प्यारे, और गुरु बना लिए
दंडवत प्रणाम शुरू कर दिए। किसी ने नीले डाल लिए, किसी ने पीले डाल लिए, किसी ने लाल डाल लिए, किसी ने सफ़ेद डाल लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने सिर गंजा कर लिया, किसी ने कान पड़वा लिए। ये पाखंड करने से मालिक नहीं मिलता। अंदर वाले हृदय को, आत्मा को अंदर से सफाई करनी है। बाहर चाहे तुम सफ़ेद डाल लो, लाल डाल लो, पीले डाल लो, सिर गंजा कर लो, बाल बढ़ा लो, इससे कुछ नहीं होने वाला। पाखंड करने से मालिक खुश नहीं होता। पाखंड करके, झूठ बोल के हम दुनिया को भरमा सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं। अंदर मालिक बैठा है, उसको कैसे भरमाओगे, उसको कैसे धोखा दोगे? वो खट खट की जानने वाला है। हाँ जी, सतगुरु को खोज प्यारे, तू मन को डुला बैठा, तो कब से आहे। जय मस्ताना जी के पास एक ठकुराइन आई। वो कहने लगी कि जी मैंने तो पहले गुरु कर रखा है। पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि हम तो तेरे गुरु नहीं बनते भाई, तेरे पे दिक्कत आ जाए, मुसीबत आ जाए, हम बैठे हैं सिरसा में, तू बैठी है राजस्थान में, तेरी मदद कौन करेगा? वो अंदर वाला सतगुरु, अंदर वाला गुरु वो करेगा। उस अंदर वाले सतगुरु से, अंदर वाले गुरु से